आज हम समझेंगे फायर सिस्टम के बारे में। देखिए, जो बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं अपनी, और होटल्स वगैरह होते हैं, मॉल वगैरह होते हैं, उनमें एक फायर स्टेशन पूरा सिस्टम बिठाया जाता है। फायर सिस्टम किसे कहते हैं? इमरजेंसी केस में क्या होता है, हमारा फायर सिस्टम ही हमारी पूरी बिल्डिंग को बचा के रखता है। अब अपन इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे कि कौन से पंप को क्या बोलते हैं और कौन सा पंप कब चालू होता है और कब ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता है कि फायर सिस्टम में किस पंप का क्या नाम होता है। सिर्फ सबको ये पता होता है कि फायर में पंप लगे हुए हैं। आसान सी भाषा में समझेंगे, बिल्कुल इजी, और ये कैसे काम करता है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, इसका काम करने का सबसे आसान सा तरीका होता है, ये सिर्फ पानी को फ्लो कराता है। यहाँ पे भी हमारी बिल्डिंग में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इमरजेंसी इन केस में। सबसे पहले देखिए, हम चलते हैं जॉकी पंप की तरफ। इसको बोलते हैं जॉकी पंप। देखो, इस पर नाम लिखा होगा यहाँ से, ये जॉकी पंप है। जॉकी पंप का क्या काम होता है, जहाँ से हमारे मेन टैंक से पानी लेके ये क्या करेगा, कॉमन लाइन में यानी सभी लाइनों में ये फिल करेगा पानी। हाइडेंट में भी, जॉकी में भी, स्प्रिंकलर में भी, ठीक है, तीनों जगह ये फिल करेगा, ठीक है। ये जॉकी पंप का काम सिर्फ इतना होता है, ये पानी को फिल करके रखता है। यहाँ पे छोटी मोटी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम फायर टेस्टिंग करेंगे, कहीं स्प्रिंकलर टेस्ट करेंगे या कोई भी चीज़ चेक करेंगे, तो यही उस ज़रूरत को ये फिल करेगा। फिर उसके बाद बारी आती किसकी, देखिए स्प्रिंकलर की बारी आती। स्प्रिंकलर पंप का क्या काम होता है, रूमों में जैसे लाइन जाती है और लाइन जा जा के सब में ऐसे स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे, आपने देखोगे होंगे टंगे रहते हैं बहुत सारे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे शायद, यहाँ पे टंगे रहते हैं। जैसे ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लाइन में ये टंगे हैं पूरे में। जब लाइन टंगे रहते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आग लगती है तो वो फूट जाते हैं। जब एक दो फूटेंगे तो ये फिल कर देगी, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा आग लग जाएगी तो ये स्प्रिंकलर जब चालू होगा, ये हमारा कितना 45 हॉर्स पावर का पंप है, तो ये हमारी कम से कम 5 मंजिल बिल्डिंग को आराम से कवर कर सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से हमारे मेन टैंक से पानी खींचेगा और पानी खींच के हमारी किस लाइन में करेगा, स्प्रिंकलर लाइन में। अब ये इधर पानी नहीं देगा जॉकी वाले में और ना ये हाइडेंट वाले में देगा, सिर्फ यहाँ स्प्रिंकलर लगे होंगे लाइनों में फूट के वहाँ पे ये पानी फैला देगा, ठीक है। स्प्रिंकलर पंप का ये काम होता है। फिर उसके बाद बारी आती है हाइडेंट पंप की, यानी अब केस इमरजेंसी अपनी आग इतनी बढ़ गई है कि हमारे स्प्रिंकलरों से भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। फिर हमारी बारी आती है कि हाइडेंट की। हाइडेंट आपको दिख रहा होगा, हाइडेंट आपने देखा होगा, फायर ब्रिगेड आती है, उसके ऊपर एक बड़ा सा नोजल लगा होता है और दूर तक पानी फेंकता है। ये हमारी 60 हॉर्स पावर का पंप है। जब यदि ये चालू होगा तो इसका आप पावर समझ सकते हैं कितनी तेज पानी लिफ्ट करेगा। ये सिर्फ हमारे हाइडेंट के पाइपों में पानी लिफ्ट करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये पंप भी चल रहा होगा, ये रूमों के अंदर यहाँ पे भी हाइडेंट का प्रेशर नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे ये इसका प्रेशर ये लाइनों के थ्रू छोटे छोटे रूमों में, छोटे छोटे ऑफिसों में, सब में पहुँचा देगा ये, ठीक है। फिर आती है हाइडेंट की बारी। हाइडेंट सिर्फ हमारा क्या करेगा, बाहर से आपको हॉजरील से जोर से पानी मारने के काम में आता है, ठीक है। ये हमारे हाइडेंट पंप का काम होता है जब आग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तब। अब इसके बाद आपको जो जनरेटर दिख रहा होगा, इंजन दिख रहा होगा पानी के लिए। ये इंजन हमारा सिर्फ एक बार काम में आता है, कब, जब हमारा सारा सिस्टम में आग लग जाएगी। मान लो यहाँ पे भी आग लग गई, इसमें भी आग लग गई, इसमें भी लग गई, और सामने वो इलेक्ट्रिकल पैनल दिख रहा है, वो हमारा कट हो जाएगा। हमारी सप्लाई कट हो गई जनरेटरों से भी, और यहाँ पे ये पैनल दिख रहा है, ये स्टार्टर पैनल है हमारा इन मोटरों को कंट्रोल करने के लिए ऑटो सिस्टम में, ठीक है। जब क्या होगा, जब आग लग जाएगी तो सारे पंप हमारे तीनों कट हो जाएंगे। जब कट हो जाएंगे तो अब कैसे पता लगेगा, वहाँ पे इसके अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये तीनों पंप जब बंद होंगे तो इसके अंदर एक डिवाइस डली होती है, उससे ये पूरा पता कर लेता है कि हमारा यहाँ से पावर सप्लाई कट गई है। देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ही हमारी जब पावर सप्लाई कट हो जाएगी, देखिए इसके अंदर ये रिले लगी हुई है। जैसे ही क्या होगा, इसको जब पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो ये रिले चिपक जाएगी। जब ये क्या करेगी, यहाँ से जब चिपकी हुई है, जब ये हटेगी ना, ये क्या उल्टी होती है, जैसे आपको सप्लाई मिलेगी चिपके में, ये काम नहीं करेगी, ये हट जाएगी पावर में, तो क्या होगा, ये सीधा जनरेटर को सेल्फ जाएगा। यहाँ से जनरेटर को सेल्फ जाएगा तो ये जनरेटर मैनुअली स्टार्ट हो सकता है, मगर ये मैनुअली आपको ऑफ ही करना होगी, आके ऑटो में ऑफ नहीं होगा ये। और ये काम कब करता है, जब ये सारी चीज़ों में आग लग जाएगी, पावर सप्लाई फेल हो जाएगी। ये 24 घंटे इसकी बैटरी चार्ज पे लगी रहती है और ये 24 घंटे ऑन रहता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ऑन कंडीशन। और इनको हर 7 दिन में चला के देखना पड़ता है। अभी कभी चला गया तो मैं एक शॉर्ट वीडियो या ट्रायल ऐसा आपको डाल दूंगा इस इंजन का। और इसमें ये डीजल टैंक भरा रहता है, ये हमारा आराम से 70 से
70 से 80 लीटर का ये हमारा टैंक है। इस टैंक के अंदर इतना डीजल होना चाहिए, कम से कम ये जनरेटर हमारा 3 से 4 घंटे सफिशेंट ये खूब चलेगा, क्योंकि 70-80 लीटर काफ़ी होता है। और ये जनरेटर एक बार चालू हो गया, इसको पानी मिले नहीं मिले कुछ भी हो, ये बंद नहीं होगा। कब तक बंद नहीं होगा? या इसका डीजल ख़त्म नहीं हो जाएगा, या इसमें कोई फॉल्ट वगैरह जैसे आग लगने के इसमें भी आग लग जाए, जब ये बंद होगा, नहीं तो बंद नहीं होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मोटरों को पता कैसे लगता है कि हमारा फायर सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है, फायर सिस्टम की हमको ज़रूरत पड़ रही है। कैसे ज़रूरत पड़ रही है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सामने प्रेशर स्विच लगे हैं, जैसे 1 2 3 4, चारों प्रेशर स्विच लगे हुए हैं। ये चारों प्रेशर स्विच क्या करते हैं? प्रेशर को हमारे को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे ही हमारा प्रेशर डाउन होगा, सबसे पहले जॉकी को देगा कमांड, फिर जॉकी नहीं भरेगा तो फिर हमारा क्या का स्प्रिंकलर को देगा, फिर हाइड्रेंट को देगा, फिर जनरेटर को देगा। और सामने दिख रहा हो आपको यहाँ पे 4 kg प्रेशर बराबर मेंटेन है। तो हमारा फायर सिस्टम ऐसे ही काम करता है। और पानी जाने के इसमें एरो बने हुए हैं। नीचे की हमारी क्या हो, मेन कॉमन लाइन है, ये हमारी पानी खींचेगी तो सारे पंपों में जाएगा। और बीच में जो आपको दिख रही होगी, जो ट्रायल रन है हमारा ट्रायल की, इससे क्या करेंगे हम ट्रायल कर लेंगे सभी चीज़ों में, जैसे हमको कभी चला के देखना टेस्टिंग के लिए। ऊपर जो अपनी अपनी सेपरेट लाइनें गई हैं, ये पूरी बिल्डिंग में गई हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि फायर सिस्टम कैसे काम करता है। धन्यवाद।